हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं नितिन भल्ला। और कैसे चल रही है तैयारी। ये तो क्वेश्चन था उनके लिए जिनके अभी एग्ज़ाम्स हैं, और ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जिनके अभी एग्ज़ाम्स नहीं हैं और नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप CS के स्टूडेंट हो, चाहे आप CA के स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल पे हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कुछ भी हो यार, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मिस नहीं करनी, एंड तक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई हम किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को किस तरह से पास कर सकते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, 12th क्लास के बोर्ड्स हो, CA के एग्ज़ाम्स हो, CS के एग्ज़ाम्स हो, CMA के एग्ज़ाम्स हो, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो भाई, आप पास कर जाओगे। कैसे? देखो, सबसे पहले जो है पहला स्टेप ये है कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। क्या करो? अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। दिमाग में हमेशा ये रखो कि भाई मैं कर जाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। तो जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। अगर आप अपने आप को सोचोगे आई एम ए लूज़र, तो भी आप फेल डेफिनेटली हो जाओगे। और अगर आप सोचते हो आई एम ए टॉपर, तो बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे आप एवरेज हो चाहे बिलो एवरेज हो, आप आराम से टॉप कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट आप 100 भी स्कोर कर सकते हो अगर आप ये दिमाग में रखते हो तो। सिर्फ और सिर्फ सोच, राइट? सोच, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है? पॉजिटिव रहना है। दिमाग में ये भी बात डाल लो यार कि अगर रिजल्ट इतना आए कि सिर्फ एक ही बच्चे ने पास होना है, तो भाई वो जो एक बच्चा है ना, वो आप, राइट? तो अगर ये सब बातें आप दिमाग में रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो भैया आपको आपका इंस्टीट्यूट, आपका जहाँ से भी आप कर रहे हो, कॉलेज वगैरह, भैया किसी कीमत पे फेल नहीं कर सकता। ठीक है? तो वो एटीट्यूड, अपने आप को ना रिस्पेक्टेड घोषित कर दो, भाई मैं बहुत रिस्पेक्टेड बंदा हूँ। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो, CA कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, तो भैया अपने आप को CA डिक्लेयर कर लो अपनी नज़रों में। अगर आप CS कर रहे हो तो अपनी नज़रों में CS डिक्लेयर कर लो, CMA करो CMA डिक्लेयर कर लो, ग्रेजुएट डिक्लेयर कर लो, 12th क्लियर डिक्लेयर कर लो, टॉपर डिक्लेयर कर लो। क्योंकि भाई अगर आपकी इमेज आपकी नज़रों में ऊंची उठ गई ना, तो आप खूब हार्ड वर्क करोगे कि वो इमेज आपकी नज़रों से ना गिरे। अरे बाहर वालों को कौन परवाह करता है? बाहर वालों की कोई परवाह नहीं करता, आपकी नज़रों में आप नहीं गिरने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? अपने आप को रिस्पेक्टेड घोषित कर दो कि भैया मैं बहुत रिस्पेक्टेड बंदा हूँ, मैं टॉपर हूँ और मैं ये करूँगा। और उसके लिए आप अपने आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने आप आपके हाथ चलेंगे, अपने आप आपकी आँखें, आपका दिमाग, आपके कान चलेंगे, आप हार्ड वर्क करोगे। ठीक है? तो पहला स्टेप तो ये है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, डन। अब बात आती है किस तरीके से पढ़ें। ओके, अब अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो ये पहले बंदे हैं, पहली कैटेगरी के। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो दूसरी कैटेगरी के बंदे हैं। पहली कैटेगरी, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो भैया पहले तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि पहला स्टेप जो है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। उसमें आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे? सपोज़ करो आप जो है मैथ्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैथ्स कर रहे हो। ओके, मैथ्स को लेके बैठ गए या अकाउंट्स को लेके बैठ गए, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ भी, राइट? उस सब्जेक्ट को लेके बैठो, उसको थोड़ा टाइम दो, लगे रहो यार। बोर लगेगा ना, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बट क्या वो आपकी रिस्पेक्ट से बढ़कर है क्या? नहीं ना, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे आप करोगे, लगे रहो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, ओवरऑल घंटे बोल रहा हूँ मैं डेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब 2 दिन में 15 घंटे हो सकते हैं या 3 दिन में 15 घंटे हो सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप इस तरीके से पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो। एक सब्जेक्ट को मान लो अपने मैथ्स को 15 दिन में कम्प्लीट कर लिया, 15 दिन 20 दिन में आपने कम्प्लीट कर लिया, राइट? ये 20 दिन आपने डट के करे। ओके, डन, एक काम कंप्लीट। मैथ्स 15 डेज़ 20 डेज़ कंप्लीट। उसके बाद उससे फिर लेके बैठो। जिसको आपको 20 दिन लगे थे ना, मेरी बात याद रखना, जिस सब्जेक्ट को 20 दिन लगे थे, इस बार आप 10 दिन में रिवीजन कर लोगे। और विथ रिटन प्रैक्टिस पॉसिबल है, आसान है। तो क्या करना है? इस तरीके से 20 दिन का काम अपने अगली बार में 10 दिन में कर लिया, तो नेक्स्ट डे 7 डेज़, फिर नेक्स्ट टाइम 6 डेज़, 5 डेज़, 4 डेज़। एग्ज़ाम तक आपके मल्टी टाइम रिवीजन हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जब आपके पेपर आएगा ना,
दोस्तों एग्ज़ाम हमेशा वहाँ से आता है जो इंस्टीट्यूट की बुक्स हो। तो इंस्टीट्यूट की बुक तो आपने डेफिनेटली करनी है, कुछ और प्रैक्टिस भी करनी है। तो उस हिसाब से मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है वही उठ के आएगा जो आप करके जाओगे। ये मान के चलो, वो नेगेटिव चीज़ें सोचनी ही नहीं है, पॉजिटिव से सोचनी है। ये नेगेटिविटी हटा दो, ओके। तो पॉजिटिव रहो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। 3 से 4 बार आप रिवीजन करो, एक बार कंप्लीट करो, टाइम लगाओ, उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन का टाइम कम से कम रखो ताकि रिड्यूस होता रहे और काम ज़्यादा, यानी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाओ आप चीज़ों को, ठीक है। ओके, इस तरीके से वो बंदे करेंगे जिन्हें जो है जो कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे। ये तो भैया प्रैक्टिकल हो गया जो आपने लिख के देखना है। कि बाकी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी बुक को रट जाए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी बुक को रट जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसकी हेडिंग्स को याद करना है, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, बस। इतनी मोटी बुक, राइट, इतनी मोटी बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है। और जब उसकी हेडिंग और सब हेडिंग को लिख के देखें तो इतनी बन जाती है, राइट। सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग, अंदर का मैटर सबको पता होता है, इतने बेवकूफ़ कोई नहीं होता। इतनी सी बन जाएगी वो बुक, इतनी मोटी बुक इतनी सी बन जाएगी अगर आप सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग को रटें। वो पॉसिबल है। जब हेडिंग सब हेडिंग आपको रट गई, अंदर का मैटर का आप बना के लिख लो, कोई फेल नहीं कर सकता। अभी हेडिंग और सब हेडिंग कैसे याद करनी है, अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है और आपसे याद हो जाता है तो भी अब बहुत अच्छा है। अगर कोई दिक्कत है, आप इस तरीके से याद नहीं कर पाते, तो भैया मेमोरी टेक्निक से मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ, कोई कहानी बना लो, कोई कोड बना लो, कुछ भी बना लो, अपने रूम में जो आपकी चीज़ें पड़ी हैं उससे कनेक्ट कर लो। आपके शूज़, आपकी शर्ट, आपकी जीन्स, आपकी बेल्ट, कुछ भी बस कनेक्ट हो जाए। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, अपने कमरे के बारे में सोचो, उन चीज़ों के बारे में सोचो, उस स्टोरी के बारे में सोचो, उस कोड के बारे में सोचो, भैया सब कुछ आ जाएगा आपको, ओके। बहुत आसान है, सिर्फ उन कोड्स को, उन स्टोरीज़ को याद रखना है, उस जगह को याद करना है जहाँ से आपने कनेक्ट किया है। इस तरीके से बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी मुश्किल लगेगा, थोड़ी हंसी आएगी, क्या बचकाने काम कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो भैया इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। इसके बाद अब जो कोचिंग ले रहे हैं, भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती या फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो कोचिंग ले पाएँ। तो कोचिंग ये है कि भैया काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, पर डाउट जो कोचिंग है वो सिर्फ एक गाइडेंस है, ये मान के चलिएगा। ये प्रॉपर को बिल्कुल मान के मत चलो कि भैया वो जो प्रॉपर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड पढ़ाते हैं। तो आपको घर पे अपना स्टडी मैट पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो डाउट वगैरह हो आप टीचर से जो है क्लियर कर पाओ, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पढ़ना है। मैं भी जब पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन को, भैया मैं आप भूल जाओ कि मैंने कभी हाथ से एक भी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। सब कुछ वो खुद करते हैं, मैं बैठा होता आराम से उन्हें देखता रहता हूँ। उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ गाइड करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें आगे लेके जाऊँगा, पर चलना तुमने है, ओके। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो भैया वहाँ पे आप 70 to 80% पढ़ते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं उसको घर पे आके 20% रिवीजन देना है, यानी कि मतलब जो भी आप वहाँ पे पढ़ो, सपोज़ करो 100% दिन है, 80% दिन आपने वहाँ लगाया तो 20% घर पे दो, ओके। यानी कि अगर आप वहाँ पे 4 घंटे पढ़ के आए हो तो घर पे आके आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा आप कम से कम उसको पढ़ो, राइट। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो पॉसिबल है। अगर आप वो घर पे आके वो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा नहीं पढ़ते तो भैया वो 4 घंटे जो आपने लगाए हैं ना, वो वेस्ट है। वो आवर्स भी वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, और वो मनी भी वेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं फिर से इस बात को जो है बता देता हूँ एक समरी में। सबसे पहली बात, अपने आप को रिस्पेक्टेड मानो, अपने आप को घोषित कर दो भी आप जो भी कर रहे हो वो आप बन चुके हो, और उसके अकॉर्डिंग काम करो, अपनी इज्जत को बचाना है। दूसरा, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो भैया घर पे पढ़ो, मल्टी टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितने ज़्यादा बार रिवीजन होगा उतना बढ़िया होगा। नंबर 3, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो भैया उनको प्रॉपर मत मानो कि वो आपके प्रॉपर टीचर हैं, वो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए होते हैं। घर पे भी पढ़ो, उनसे भी पढ़ो, और जो भी दिक्कत है उनसे पूछो। चौथी बात जो मैंने बताई, वहाँ पे जो भी पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, घर आके 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, कुछ भी जो है, जो भी आप टाइम निकालो, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, ओके। तो ये बातें मैंने बताई हैं, और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, अगर आप तमीज़ से समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। क्योंकि ये चीज़ मैंने यूटिलाइज़ करी, मतलब यूज़ करी है मैंने अपनी लाइफ में, अपनी CPD में, अपनी IPCC लेवल पे, फाइनल पर, हर जगह मैंने ये चीज़ यूज़ करी है, और आपके काम भी ज़रूर आएंगी।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझोगे मेरी बात को और मानोगे मेरी बात को और अपनी लाइफ में यूज़ करोगे ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो बेल बनी हुई है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।